वेलकम स्टूडेंट्स टू द 17th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंजंक्शन क्या होती हैं, इनका यूज क्या है और इनकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंजंक्शंस जरूरी क्यों है, हमें क्यों इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। सपोज के हमें एक ही इंसान के बारे में मल्टीपल चीजें या मल्टीपल क्वालिटीज या फिर मल्टीपल उसकी जो आप कह लें कि चीजें हमें शेयर करनी है, तो हम बार बार तो उस चीज को सेम तरह से नहीं लिख सकते ना। हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो हम बार बार रीयूज कर रहे होते हैं और उन्हें हमें कंबाइन करना पड़ता है इन अ सेंटेंस, या फिर हमें कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। अगर एक ही सेंटेंस है जो सेकंड सेंटेंस से रिलेटेड है, तो उस सेंटेंस को मैं अगर फर्स्ट से रेफर करना चाह रही हूँ तो मैं फर्स्ट वाला सेंटेंस दोबारा तो नहीं लिखूंगी, उसको उसके साथ ज्वाइन ही करूंगी ना। तो इसलिए जो है इस तरह के सेंटेंसेस या इस तरह के क्लॉजेस, इस तरह के फ्रेजेस को कवर करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंजंक्शंस क्या हैं, देन हम इसकी टाइप्स देखेंगे। कंजंक्शंस बेसिकली हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में नजर आ रहा होगा, आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद है। आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड्स। अब ये दो एक ही रिलेटेड है एक दूसरे से। अब मुझे इन्हें अलग अलग तो नहीं मैं लिख सकती, इस तरह तो इनकी कोई सेंस नहीं बन रही ना। इनको मैं कंबाइन करूंगी किससे? कंजंक्शन की हेल्प से। आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, ये दो मैंने एडिशनल बातें कह दी। मैंने पहले जस्ट कुकिंग की बात की थी, फिर मैंने कहा ईटिंग, कुकिंग करना भी पसंद है, खाना भी पसंद है। बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड्स। अब ये तीन अलग अलग चीजें जो मैंने एक ही सेंटेंस में बताई हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे लिए चीजों को जोड़ना बहुत आसान कर दी। जैसे कि हाँ, इसका मीनिंग क्या होगा? मुझे खाना पीना पसंद है लेकिन बाद में बर्तन धोने पसंद नहीं है। अब हम देख लेते हैं कंजंक्शंस की टाइप्स। मेनली कंजंक्शंस की 3 टाइप्स हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। हम सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं? सबऑर्डिनेटिंग, जैसे कि आपको नेम से शो हो रहा होगा, सबऑर्डिनेट। अगर मैं सबऑर्डिनेट की बात करूं तो इसका मतलब होता है मुझसे जो छोटा, जिसे हम जूनियर कहेंगे ना। तो अब हम यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? जहां पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो प्लस एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होगी जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रही होगी कि वो उसके साथ कंबाइन हो और उसका एक कंप्लीट मीनिंग बने। और इसके लिए हम जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली हम यूज करते हैं वो होती हैं बिकॉज, सिंस, थ्रू, एज, हेंस, एज अ रिजल्ट, इन ऑर्डर, सो दैट, इवन, थ्रू, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज ऑफ। इस तरह की जो हम यूज कर रहे होते हैं इन अ सेंटेंस कंजंक्शंस, उनको हम क्या कहते हैं? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज आई एम इल। हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो यूज कर रहे होते हैं उसकी रीजन दे रहे होते हैं इन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग विद द कंजंक्शन। ये हम कर रहे होते हैं ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे मैं काम करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आई विल नॉट रिलीज हर पेमेंट। अब देखा जाए तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई विल नॉट रिलीज हर पेमेंट मैं उसकी पेमेंट नहीं दूंगा या दूंगी। यहाँ तक एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसके साथ एक सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है वो कंबाइन होगा और इसका कंप्लीट मीनिंग हमें देगा इन अ नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, आई विल नॉट रिलीज हर पेमेंट अनलेस शी कंप्लीट्स हर वर्क, कि जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेगी मैं उसकी पेमेंट नहीं दूंगा। तो ये है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स। हम जब कंजंक्शंस की बात करें तो ज्यादातर हमारे पास जो डेली रूटीन में हम यूज कर रहे होती हैं वो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं, यहाँ पे इसका जो मेन डिफरेंस है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो दोनों तरफ हमारे पास जो क्लॉज होगी या जो भी सेंटेंस होगा उसकी जो ग्रामेटिकल वैल्यू है वो इक्वल होगी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड कर रहा है या एक सेंटेंस जो हम यूज करें वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह नहीं है, इन दोनों का जो ग्रामेटिकल या सिंटैक्टिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी। और जो दूसरी चीज ये है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे और ये चीज के ये कंबाइन कर रहे होंगे एक दूसरे को विद द हेल्प ऑफ
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है हमारे पास, वो आपको ये फैन वॉइस, ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए, बट इससे बनता जो है वो ये है कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड। इस तरह के जो हमारे पास कंजंक्शंस यूज होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम एग्जांपल से देखते हैं। आई ट्राइड टू हिट द नेल बट हिट माय थंब इंस्टेड। मैंने कील को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी बजाय अपने अंगूठे को मारा। अब यहाँ पे बट जो है, ये दोनों इक्वल जो ग्रामेटिकल वैल्यू रख रहे हैं, उन क्लॉजेस को कंबाइन कर रही है। इसी तरह आई हैव 2 starfish एंड अ कैट। मेरे पास 2 starfish और एक बिल्ली है। इसी तरह यहाँ पे जो एंड था वो हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगेन यहाँ पे यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और अ ब्राउनी। आप आलू आइसक्रीम या ब्राउनी ले सकते हैं। यहाँ पे अब और जो है अगेन हमारे पास क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे लास्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ कंजंक्शन है वो क्या है? वो हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं, ये हमारे पास मोर सिमिलर टू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास जो दोनों तरफ हमारे पास क्लॉज की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? सिमिलर होगी। मीन जो इनकी ग्रामेटिकल वैल्यू होगी दोनों क्लॉजेस की, जिनको हम कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या सेंटेंसेस की, वो सेम रहेगी। और यहाँ पर जो मीन एक जो क्लॉज है या एक जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो उसके साथ कंबाइन हो तब ही उसका कोई कंप्लीट मीनिंग हमें मिले। और ये इसका जो मेन डिफरेंस है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, वो ये है कि ये हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मीन आइदर और, बोथ एंड, वेदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट नॉट। इस तरह के जो मीन कॉम्बिनेशन में आपको मीन ये कंपेरिजन की फॉर्म में यूज हो रहे होते हैं। इसके हम कुछ वो देख लेते हैं एग्जांपल्स। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। वो ज़हीन और खूबसूरत दोनों है। अब यहाँ पे बोथ एंड दोनों जो है यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं? इन फॉर्म ऑफ पेयर एंड यूज एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। आई विल आइदर गो फॉर वॉक और स्टे होम एंड वॉच टीवी। मैं या तो सैर को जाऊंगा या फिर घर रहकर टीवी देखूंगा। इसी तरह यहाँ पे आइदर और दोनों हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ पेयर यूज हो रहे हैं, और ये क्या यूज हो रहे हैं? एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसी तरह जेरी इज नाइदर रिच नॉर फेमस। जेरी ना तो अमीर है और ना ही मशहूर है। यहाँ पे हमारे पास नाइदर और नॉर फिर अगेन इन अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं, बट यूज्ड एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अगेन ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। वो ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि बहुत ज्यादा मजाकिया भी है। अगेन यहाँ पे नॉट ओनली बट, यहाँ पे दोनों क्या यूज हो रहे हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जो कि दो इक्वल ग्रामेटिकल वैल्यू जिनकी है उनको कंबाइन कर रहा है। अगेन इन द लास्ट सेंटेंस, वुड यू रेदर गो शॉपिंग और स्पेंड द डे एट बीच। क्या आप खरीदारी करने या साहिल समंदर पर दिन गुजारना पसंद करेंगे? यहाँ पे इन सेम यू कैन सी रेदर और अगेन जो है कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है इन अ सेंटेंस for combining two equal grammatical value of sentences or clauses. Thank you for today's lecture. That's all for today's lecture. दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।